प्रभु यीशु ने पहले अपने आप को एक द्वार कह दिया ताकि जो भी उनके द्वारा प्रवेश पाता है, चारागाह में आने जाने का रास्ता सदा के लिए मिल जाए। राजा दाऊद ने परमेश्वर को अपना चरवाहा बोलते हुए हर प्रकार से अपने आप को आशीषित जान लिया। परमेश्वर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में क्या बदल जाता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 9 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जो नया जीवन हमें प्रभु यीशु की अधीनगी में आने से मिलता है, उसका हमारा धरती पर रहते हुए बहुतायत के जीवन से क्या संबंध है? बहुतायत का जीवन जिसके बारे में प्रभु यीशु ने वादा किया था, वो परमेश्वर के जो काम हैं जो उन्होंने धरती पर किए पूरी प्लानिंग के साथ, उसके साथ लिंक है। और उन्होंने जो कुछ प्लान किया उसे परफेक्ट तरीके से बना दिया। कहीं पर कुछ भी मिसफिट नहीं है। एक कायदे कानून के अनुसार पूरी धरती स्वर्ग सब कुछ उसके अनुसार चलता है। हमें ये ना दिखाई दे लेकिन चलता उसके अनुसार ही है। परमेश्वर ने हर तरह के पेड़ पौधे, फलदायी पेड़, जीव जंतु और समुद्र में जितने क्रीचर्स थे वो भी बना दिए। उसके बाद आदम को बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं 8वीं आयत में परमेश्वर ने पहले मिट्टी से एक मूर्त बना दी और फिर उसके अंदर उन्होंने सांस फूंक दिया और उसे जीवता पुरुष बना दिया। परमेश्वर ने अदन में एक बाग प्लांट किया और वहां लगा दिया उसे। फिर वहां पर जिस इंसान को उन्होंने बनाया था उसमें छोड़ दिया। जो अदन बाग था उसमें हर तरह के फलदायी पेड़ थे, जीव जंतु थे, जानवर थे जो कि आदम की आज्ञा मानने के लिए तैयार थे और हर तरह की जरूरत की चीजें उसे दे दी गई थी। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में अदन बाग में फिर परमेश्वर हर दिन उसे शाम को मिलने के लिए आते थे ताकि उसे सिखाएं अपने बारे में और उसके काम के बारे में उसे आशीषित करें। ये जो जीवन था ये बहुतायत का जीवन था जो कि अदन बाग में था, जिसमें के मटेरियल और आत्मिक दोनों जगह पर आशीष थी। उसके जीवन में जो पाप आया और उस पाप का जो रिजल्ट, जो श्राप उसके जीवन में आया, वो था कि उसे अपने जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़नी थी और उसके साथ साथ वो सब कुछ पाने के लिए भी उसके रास्ते में कांटे कटीरे हो गए। इस प्रकार उन्होंने जो उन्हें आशीषें मिली हुई थी, सब खाने पीने की चीजें और परमेश्वर से हर रोज नजदीकी रिश्ते में मिलने का, वो सब खत्म हो गया और उसके साथ आत्मिक आशीषें भी खत्म हो गई, परमेश्वर की नजदीकी खत्म हो गई। इसमें भी परमेश्वर ने उन्हें बिल्कुल छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया। इसमें भी उन्होंने आशीषित करने के लिए, ताकि उनकी जो 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 उन्हें स्किल दी गई थी वो उनकी गिरावट परिस्थिति में भी ठीक रहे। उन्होंने उत्पत्ति 3 की 21 आयत के अनुसार बाहर निकालने से अदन बाग से उन्हें चमड़े के अंगरखे पहना दिए। उस चमड़े के अंगरखों के कारण जो उनका आत्मिक परिस्थिति में जाने का रास्ता था वो बंद हो गया। स्पिरिचुअल रियाम में अब वो ऑपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उनकी जो परिस्थिति बदल गई, उस परिस्थिति में वो पाप में ही आनंद में चलने लग गए, बट फिर भी वो परमेश्वर के नजदीक आ सकते थे। उत्पत्ति 4 अध्याय 3-4 आयत में कायन और उसका भाई हावल दोनों परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेके आते हैं और अपना प्यार जाहिर करने चाहते हैं अदन बाग में, अदन बाग के बाहर, जब उन्हें निकाल दिया गया था।
परमेश्वर प्यार में भी उनके पास आते हैं वो स्वीकार करने के लिए। ये माना जाता है कि अदन बाग के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था वो जीवन का स्रोत था, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया अदन बाग से तो वो लहू और मांस के लोग बन गए। लहू और मांस, वहां लहू अंदर नहीं था, बाहर आके लहू और मांस के लोग बन गए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने जो मिट्टी का पुतला बनाया तो उसमें सांस फूंक दी और इस प्रकार उन्होंने अपना एक हिस्सा उसमें डाल दिया। यूहन्ना 20 की 22 आयत के अनुसार प्रभु यीशु ने अपनी क्रूसिफिक्शन के बाद जब जी उठते हैं उसके बाद में वो डिसाइपल्स के पास आते हैं और फिर क्योंकि सब डिसाइपल छुपे हुए थे यहूदियों के डर से, प्रभु यीशु ने उन पर सांस फूंक कर कह दिया पवित्र आत्मा पालो। और इसके साथ उन्होंने जो अदन बाग का जो प्रोसेस था, जो बाहर निकाला गया था, उनकी नजदीकी का रिश्ता था, वो उन्होंने बदल दिया। पवित्र आत्मा का जो आगमन है पूरे तौर पर वो पेंटेकोस्ट वाले दिन प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 3-4 आयत के अनुसार आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर उतरे, डिवाइडेड टंग्स, आग की जो जीवें थी उसके द्वारा वो दिखाई देते थे और फिर वो सब आत्मा से भर गए। और इस प्रकार हर एक विश्वासी में अब आत्मिक और मटेरियल दोनों रियाम में काम करने की आशीष मिली हुई है, दोनों में कनेक्ट हो सकता है वो। लूका 10 की पहली ही आयत में जब प्रभु यीशु ने अपने अधिकार के द्वारा 70 लोगों को, 70 चेलों को भेजा कि जाओ तुम जाकर प्रचार करो जहां मैंने जाना है वहां पर, वो वापस आए, वो आनंद होते हुए उन्होंने कहा हे प्रभु, 17वीं आयत में, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। प्रभु यीशु क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे हुए थे, परमेश्वर के बल में थे, परमेश्वर हैं इंसान के उसमें, तो वो अथॉरिटी आगे दे सकते थे सबको, दूसरों को भी, और वही हमें भी मिली है। लूका 17 की 21 आयत में प्रभु यीशु ने फरीसियों के उत्तर देते हुए उन्हें कह दिया कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। क्योंकि फरीसी लोग हमेशा प्रभु यीशु को किसी ना किसी बात में फंसाना चाहते थे, तो इस बात का जो मतलब 3 तरीके से निकलता है। पहला तो ये है कि पवित्र जो स्वर्ग राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, वो हमारे अंदर है जब तक कि प्रभु यीशु दोबारा नहीं आते हैं और फिर वो बाहर पूरी दुनिया में स्थापित नहीं करते हैं। दूसरा ये है इंटरप्रिटेशन कि स्वर्ग राज्य तुम्हारे नजदीक है, अगर तुम कोशिश करो तुम इसे पा सकते हो, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ो तो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वो उद्धार करता है। तीसरा है स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि प्रभु यीशु उस समय उनके बीच में थे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो स्वर्ग राज्य भी हमारे अंदर आ जाता है और हम वो परमेश्वर की हजूरी में जीना लग जाते हैं। ये आत्मिक के बारे में है और ये जो बहुतायत का जीवन ये आत्मिक जीवन है, इस प्रकार हम पूरा करते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत में जो प्रभु यीशु को अंगीकार करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिल गया। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में फिर लिखा है कि अगर हम यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हम ज्वाइंट एयर्स बन जाते हैं प्रभु यीशु के साथ और विश्वास के द्वारा फिर हम ये सब आशीषें पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं और परमेश्वर के पुत्र भी हैं। जो कुछ भी बनाया गया उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि वो क्रिएटर हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ जीवित है। जो कुछ है दुनिया में सब उनके जीवन उनके कारण ही है, क्योंकि जीवन उन्हीं में है, वो वचन है। एक जो परमेश्वर का बच्चा, चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे हैं, वो जो मटेरियल आशीषें हैं तो आत्मिक स्थानों से लेने का, उनको बदलने के लिए, मटेरियल रियाम में लाने के लिए उसे अधिकार मिला हुआ है, ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। एलिया नबी रानी जेजबेल के डर से भाग गया
और वो भागा होरेब, जो परमेश्वर का पर्वत है। रास्ते में उसे पहला राजा 19:5 से 7वीं आयत में एक स्वर्गदूत उसे खाना खिलाता है, 2 बार खाना खिलाता है, और दूसरी बार फिर वो 40 दिन तक मार्च करके वहां तक चला जाता है। मत्ती 4 की 3-4 आयत में जब प्रभु यीशु अकेले थे तो उन्होंने 40 दिन तक उपवास में थे ना, 40 दिन 40 रात उपवास में थे। फिर शैतान उनको आके टेम्पटेशन करता है उस शारीरिक भूख के समय पर, ताकि वो अपना जो बल है उससे पत्थरों को बदल लें, रोटी बना लें और खा लें। उन्होंने ये किया नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से आशीष आने का इंतजार किया। कभी स्वर्गदूतों ने आके उनकी टहल की। पावर और जो अथॉरिटी जो हमें मिलती है परमेश्वर से, वो हमारे किसी काम संवारने के लिए नहीं है कि हम अपना आनंद मनाएं, दूसरों की आशीष देने के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग राज्य दूसरों के सामने प्रकट हो। जब हम ये करने लग जाते हैं तब फिर वो बहुतायत का जीवन हम जीते हैं और उसमें हम चलने भी लग जाते हैं। प्रभु यीशु की बहुतायत का जीवन देने के वादे के अनुसार हम ये कैसे प्राप्त करते हैं और इसके चिन्ह क्या हैं? एक विश्वासी अपने बल में तो अपने परिवार की जरूरतें ही पूरी कर सकता है, लेकिन जो बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु ने वायदा किया है वो आज़ादी है, फलदायक होने के बारे में है, प्यार में, आनंद में और शांति में भरे हुए होने के बारे में है। ये सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है कि हमारे पास धन दौलत हो और समाज में रुतबा हो, लेकिन ये दुख दर्द से छुटकारा और बीमारियों से छुटकारे वाला जीवन है। यूहन्ना 16 की 33 में प्रभु यीशु ने ये कह दिया, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उन्होंने संसार को जीत लिया है, तो इस कारण से संसार की जो तकलीफें हैं, परेशानियां हमें तोड़ नहीं सकती हैं। हम विश्वास में बने रहते हैं। अय्यूब विश्वास में बना रहा, हालांकि शैतान के कोशिशों के कारण उसके सब बेटे बेटियों की मृत्यु हो गई, धन दौलत छिन गया, उसके शरीर पर भी रोग हो गया। तो अय्यूब फिर 19 की 25 आयत में विश्वास में कह देता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रभु यीशु के बारे में यह भविष्यवाणी बाइबल में सबसे पहले लिखी गई है। भजन संहिता 23 की 5 आयत में राजा दाऊद भी राजा सौल से, जब वो दाऊद ही था, वो राजा नहीं बना था, तो उसे सौल से बड़ी तरह से प्रताड़ना मिली। फिर भी वो प्रभु यीशु को, परमेश्वर को सच्चा चरवाहा, गुड शेपर्ड कह देता है। और फिर वो कह देता है 23 की 5वीं आयत, भजन संहिता 23 की 5वीं आयत में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेल मलना मस्सा करना है और आशीषों उस इतनी ज्यादा कि ओवरफ्लो कर रही है। मत्ती 6 की 33 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को ये सिखाते हुए पिता परमेश्वर के बारे में फिर ये कह दिया, उन्होंने ये भी जानते थे कि तुम्हारी ये सब जरूरतें होगी, उन्हें पता है कि हम सबकी जरूरतें, क्योंकि वो तो इंसान बन के इसीलिए आए थे। उन्होंने फिर कह दिया, पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बता दिया, मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। परमेश्वर हमारी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए बदलते नहीं हैं, वो सॉवरन हैं, अपने आप में ही वो सब कुछ हैं, कंप्लीट परफेक्ट है सब कुछ। तो ना वो बदलते, ना उनके वचन भी बदलते हैं, वचन भी सदा के लिए स्थापित हैं। तो जब शरीर और आत्मा का, जब बॉडी और सोल का जब धरती पर गिरावट आई पाप के कारण, तो फिर धरती पर वो कांटे कटीरे होने का भी श्राप आ गया। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, वो इसके बुरे असरों से बचे रहते हैं। इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, वो उनमें एक आशीषित था। उत्पत्ति 26 की 12-13 आयत में हम देखते हैं, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। ही बिकेम वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत धनाढ़ हो गया। तो हालांकि परेशानियां चारों तरफ थी, गिरावट की परिस्थिति थी, लेकिन वो बढ़ता गया।
परमेश्वर प्यार है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत में। और वो अपनी जो भी उन्होंने रचा है वो सबके लिए प्यार करते हैं, और विश्वासियों से तो और भी ज्यादा, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, हमारे लिए अद्भुत आशीषों का आत्मिक और धरती पर दोनों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। लूका 4:5-6 आयत में टेम्पटेशन के दौरान प्रभु यीशु विल्डरनेस में थे, तो शैतान ने उन्हें स्वर्ग जो राज्य हैं इस धरती के, उन सब की महिमा उन्हें ऊपर से दिखा दी और कह दिया ये सब मैं तुम्हें देता हूं, तुम मेरी आराधना करो। प्रभु यीशु ने उसके राज्य के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं किया, लेकिन उन्होंने शैतान की तरफ देखने से इनकार कर दिया, उसे भगा दिया, और वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं वो। शैतान कर सकता है, और हमारी जो काम की, जो विश्वासी के काम का जो रिजल्ट मिलना चाहिए, उसमें भी वो अड़चन डाल सकता है। लेकिन इस सब में हमारे मुक्तिदाता ने हमारे लिए डिफाइन कर दिया इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन क्या है, जीवन एक्चुअल जीवन क्या है। यूहन्ना 17:3 में उन्होंने प्रार्थना में कह दिया, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। टू नो गॉड एंड द सन ऑफ गॉड इज लाइफ एंड इटर्नल लाइफ। और ये जो जीवन है किसी और में नहीं है, लेकिन ये है वचन को पढ़ना, उनके साथ एक नजदीकी रिश्ते में चलना, और फिर इसके द्वारा हम परमेश्वर के हजूरी में पहुंच जाते हैं, उनकी शांति पाते हैं, और उनके साथ हम शांति में चलने लग जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु उस बहुतायत के जीवन का स्रोत हैं, तो उनमें बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ताकि हम ये सब पा सकें। यूहन्ना 15:4-5 आयत में उन्होंने यही सिखा दिया। उन्होंने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं। फिर आगे उन्होंने कहा कि तुम 4 आयत में यूहन्ना 15, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हम कुछ भी आशीष पा नहीं सकते हैं जब हम प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं। आशीषों का स्रोत ही हम काट देते हैं। जब उनसे नजदीकी रिश्ते में हम चलते हैं, तो जो यहोशू को उन्होंने वायदा किया था, यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत में, उन्होंने उसे वायदा किया जब तुम इस वचन की पुस्तक को पढ़ते रहोगे, इस पर मनन करते रहोगे, 8वीं आयत में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यू विल बी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। यहोशू 24:15 आयत में यहोशू अपना पूरा जीवन इसी प्रकार जिया। फिर उसने आखिर में, वो जानता था अपने लोगों की कमजोरी, उसने देखा था मूसा के साथ किस प्रकार उन लोगों ने व्यवहार किया था, तो फिर वो आखिर में कह देता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करोगे। फिर वो आगे कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, तुम अपना चुन लो। इसका मतलब यह नहीं कि विश्वासी के जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कोई कमी घटी ही होगी, दुख ही जलेंगे, या वो होगा नहीं। राजा सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान मांगा परमेश्वर से। उसने परमेश्वर से मांगा, 1 राजा 3 अध्याय उसकी 9 से 13 आयत में उसने परमेश्वर से मांगा, अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। उसने धन दौलत नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे दे दिया जो उसने मांगा भी नहीं था। परमेश्वर ने उसे आगे उत्तर दिया 13 आयत में, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा, तेरे बराबरी में कोई आएगा ही नहीं। उन्होंने ये कह दिया। नीति वचन 10:22 आयत में हम देखते हैं, नीति वचन 10 उसकी 22 आयत में, तो सुलेमान ने सब आशीषें परमेश्वर से पाई, सब कुछ देखा उसने अपने जीवन में, बहुतायत पाई, बहुत धनी हो गया वो। तो 22 आयत में कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है
और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हमें दुख पाकर कोई धन दौलत नहीं देते हैं, वो हमें आशीषित करते हैं। और जब नजदीकी रिश्ता बनता है परमेश्वर के साथ, तो हर तरह का धन दौलत सब मिलने लग जाता है, उसकी अहमियत भी हमारे जीवन में कम हो जाती है। पहला इतिहास 29 अध्याय 3-4 आयत में राजा दाऊद को आशीष मिली थी परमेश्वर के द्वारा, अद्भुत आशीष है। और फिर उसने राजा होते हुए उसे ये भी लेकिन मना कर दिया कि तुम परमेश्वर का भवन नहीं बनाओगे। तो उसने फिर क्या किया, उसने तैयारी जारी रखी। उसने फिर 29 पहला इतिहास 29 की 3-4 आयत में लिखा कि मेरे पास निज धन में जो सोना चांदी मैं वो देता हूं। उसने दिया क्या, 3000 के कार ओफीर का सोना जो कि सबसे बहुमूल्य सोना था, और 7000 के कार ताई हुई चांदी, और इसके अलावा बाकी जो उसने सामान दिया वो अलग था। ये सब कुछ हो जाता है 110 टन सोना, 110 टन सोना और 230 टन सिल्वर। हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उसने धन दौलत सब कुछ दे दिया परमेश्वर के भवन के लिए, जो उसके पुत्र सुलेमान ने बनाना था। बहुतायत का जीवन सिर्फ पाने में नहीं है, कि इकट्ठा करके रखने में नहीं है, दूसरों को देने में है। जितना हम देते जाते हैं, सहायता करते हैं, उतना हमें परमेश्वर भी देते जाते हैं। और ऐसे लोग हैं जो फिर स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं जिसे चुराया नहीं जा सकता है, और वही हमारा मकसद भी होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें ये अद्भुत आशीष मिली हुई है, फिर ये हमारे जीवन में पूरी तरह से दिखाई क्यों नहीं दे रही? प्रभु यीशु के समय में फरीसी लोग, और आज भी चर्च में फरीसी हैं, उस भावना वाले लोग हैं, वो जीवन को एक लेजर अकाउंट की तरह समझते हैं। जो एक तरफ जो हमने किया, दूसरी तरफ उत्तर क्या मिला परमेश्वर के साथ। वो कहते हैं मैंने वचन पढ़ा है, हर दिन मैं प्रार्थना भी करता हूँ, दूसरों की सहायता भी करता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, अब परमेश्वर अपना हिस्सा बताओ मेरे लिए आप क्या कर रहे हो। इस प्रकार हम एक कैटेगरी बना लेते हैं लोगों की, जो आशीषित हैं और जो सफल हैं। लेकिन प्रभु यीशु आए पापियों को छुड़ाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, और जो दबे हुए उन्हें आजादी देने के लिए। इस प्रकार सोचने के द्वारा फिर हम एक बाउंड्री बना लेते हैं विश्वास में भी, और विश्वास में भी एक चेन से हम बंध जाते हैं एक पोस्ट के साथ। आजादी हमारी खत्म हो जाती है। बहुतायत का जीवन एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए मत्ती 20 की 28 आयत में, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। दूसरों की सहायता करने के लिए प्रभु यीशु आए। जब हम उनकी तरह होने लग जाते हैं तो हमारा जो जीवन का नजरिया है वो बदलता है। लेकिन लोग इस पर शक करते हैं और हमें भी शक में डालने लग जाते हैं कि तुम गलत हो। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 22 से 24 आयत। याकूब प्रभु यीशु के भाई थे, तो उन्होंने इसका हमें कुछ उत्तर दे दिया। उन्होंने ये कह दिया, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। शीशे में हमने देख लिया, वचन हमारे लिए एक शीशे की तरह है जो हमें परमेश्वर का स्वरूप दिखाता है, और फिर हम उसमें कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और फिर उसकी तरह हम बनना चाहते हैं, कदम उठाते हैं ताकि परमेश्वर हमारी सहायता भी करते हैं। आगे उन्होंने कह दिया कि जो इस प्रकार देखकर चला जाता है वो भूल जाता है कि वह कैसा था। सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो स्वतंत्रता को सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं वह कैसा ही है। सुनकर बोलता नहीं कैसा वो है, अपनी परिस्थिति को समझता है, वचन के अनुसार से बदलना चाहता है, उसकी तरफ मुड़ना चाहता है। लूका 13 की 10 से 13वीं आयत में प्रभु यीशु ने सिनेगॉग में, आराधनालय में एक कुबड़ी औरत को देखा, फिर उन्होंने उसे बुला लिया, और उस औरत में एक 18 साल से उसमें एक दुष्ट आत्मा थी, और किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी, कुबड़ी थी वो। प्रभु यीशु ने बुलाया, उसे छू दिया
वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। उसने अपने आप को वचन के बल से भर लिया और फिर उसके बल में वो दुष्ट आत्मा को दोबारा आने से रोक सकती थी। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत में जो 4 लिविंग क्रीचर्स हैं, जो 4 प्राणी हैं, उनके 6 पंख हैं और चारों तरफ उनके पंखों पर आंखें ही आंखें हैं। आंखें बुद्धि और ज्ञान के दर्शक हैं वचन के अनुसार। और वो इतने बुद्धिमान थे, लेकिन आगे लिखा है वे रात दिन बिना विश्राम के ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। उन्हें हर पल कुछ ना कुछ नया परमेश्वर के बारे में दिखाई देता रहता है और फिर उसमें वो महिमा करते रहती हैं, थकते नहीं हैं। भजन संहिता 96 उसकी 2-3 आयत में हमें कहा गया है, हम बनाए किस लिए गए हैं। उन्होंने कहा, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, दिन प्रतिदिन सुनाते रहो। जब हम इस प्रकार अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं तो फिर हमारा जो जीवन है दूसरों से सुपीरियर हो जाता है और फिर हम किसी कम उसके लिए नहीं चलते हैं। क्योंकि यिर्मयाह नबी के पुस्तक 29 की 11 आयत में वायदा किया गया है, मेरा तुम्हारे लिए एक भविष्य और आशा, महान आशा का प्लान है। जब हम उनके प्यार में इस प्रकार रहने लग जाते हैं, उसमें स्थिर होते हैं, उनके बल और पावर में चलते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में चलते हैं, तो फिर उनके वायदों को हम यकीन करने लग जाते हैं और फिर प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा उसमें चलते हैं। एक विश्वासी के जीवन में बहुत धन दौलत ना हो, कोई बड़ा घर ना हो, लेकिन उसके अंदर प्रभु यीशु ज्यादा होंगे, उनका जीवन ज्यादा होगा और यही सच में बहुतायत का जीवन है। जब हम ये पाने लगते हैं, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ जाते हैं, उनको देखने लग जाते हैं, तो सब कुछ अपने आप ही हमारे पास आने लग जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, आपने अपने प्यारे बेटे को भेज दिया जी इस दुनिया में, ताकि हम उनके साथ जुड़कर उस दोबारा रिश्ते में प्रभु आ जाएं। उन्होंने हमें वो सब आशीषों के स्थान पर दोबारा पहुंचा दिया जहां से हमें निकाला गया था, हमारी दुष्टता के कारण, हमारे पाप के कारण। हमारे पापों की क्षमा करने के लिए हमें प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल और शक्ति देने के लिए, सही रास्ते पर चलने की सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जितने जुड़े हुए हैं प्रभु, विश्वास के द्वारा उस वायदे को, उस आशा के वायदे को हम प्राप्त करते जाएं, दिन प्रतिदिन बदलते जाएं, ताकि फिर हमारा ध्यान आपके ऊपर हो, स्वर्ग राज्य की तरफ हो, जो जहां पर हमें आखिर में पहुंचना है। और फिर इस जीवन के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और आपको महिमा देते रहें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक विश्वासी के सब पाप परमेश्वर माफ कर देते हैं, उसमें परमेश्वर अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं और अनंत काल का जीवन उसे मिल जाता है। उसे हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देकर दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण और साधन बना दिया जाता है। इतना सब कुछ मिल जाने पर हमें बस उनका धन्यवाद करते हुए ही जीवन जीना है। यही तो बहुतायत का जीवन है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता में ले जाता है। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.